अब हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हम पहले देखते हैं। ए पार्टिकल ट्रेवल्स half of the total distance with constant velocity v1 and rest half distance with constant velocity v2. Find average velocity or speed during the complete journey. तो देखिए यहाँ से आपका एक पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ से चलना चालू किया तो उसने क्या किया, आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया विद द वेलोसिटी v1 और फिर बचा हुआ आधा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया विद द वेलोसिटी v2। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है या एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए यहाँ इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस केस में जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट रहेगा। मतलब मैं एवरेज वेलोसिटी को एवरेज स्पीड भी कह सकता हूँ। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे ए से बी तक कितना है, एस है डिस्टेंस, बी से सी तक डिस्टेंस कितना है, दैट इज एस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एस प्लस एस, दैट इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, t1, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, दैट इज t2। तो अगर आपको t1 और t2 की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें क्या पता चल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड हमको पता चल जाएगी। तो देखिए हमको t1 t2 पहले निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो देखिए हमने पहले क्या निकाला, t1 निकाला। t1 निकालने के लिए खाली हम a से b तक डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। a से b तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, s, और a से b के बीच में वेलोसिटी कितना है, दैट इज v1। तो t1 इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय v1। इसी तरह हमें t2 निकालना है, तो t2 निकालना तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे s है और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, v2 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t2 इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय v2। लेकिन हमें तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज s प्लस एस, ये s प्लस एस लिख दिया। टोटल टाइम कितना है, दैट इज t1 प्लस t2, तो यहाँ पे t1 प्लस t2 लिख दिया। t1 कितना है, s डिवाइडेड बाय v1, t2 कितना है, s डिवाइडेड बाय v2। तो यहाँ पे t1 t2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, t1 पुट कर दिया s डिवाइडेड बाय v1, t2 पुट कर दिया s डिवाइडेड बाय v2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, सेम है। कितना है, दैट इज 2s है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग आएगी, जो कि हम आगे देखेंगे। अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है ए मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर। देखिए ये 1 किलोमीटर है, इस पर किस स्पीड से वो जा रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर से, एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर। ये जो अगला 1 किलोमीटर है उस पर स्पीड उसकी कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है। What is his average speed for the walk of 2 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से एक आदमी था, चलना चालू किया, तो यहाँ से चलना चालू करा, किस स्पीड से डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक, 6 किलोमीटर पर आवर। ए और बी के बीच में इसकी स्पीड है। फिर बी से सी की ओर आया, अगला 1 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने कवर किया है। एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं लास्ट प्रॉब्लम में,
क्या फॉर्मूला है? दैट इज 2 इंटू V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। हम लंबा तरीका नहीं अपनाएंगे कि पहले टाइम निकालें और फिर लंबे तरीके से उसको सॉल्व करें। फार्मूला चूँकि हम डिराइव कर चुके हैं, इसी में हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए V1 V2 हमको मालूम है 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर। तो V1 V2 की वैल्यू हम इस फार्मूले में यहाँ पे पुट कर दिए। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एवरेज स्पीड दैट कितनी आ गई? 6.85 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी, जो कि हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ए टू बी, ए से बी की ओर कार आपकी ट्रेवल कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू ए एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी? हमको एवरेज स्पीड निकालना है पूरी जर्नी की। तो देखिए ये आपकी कार है, यहाँ से चली, यहाँ पे पहुँची 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर ये वापस आ गई वापस यहाँ पे पहुँच गई 30 किलोमीटर पर आवर से। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड क्या हो गई? दैट इज़ 2 इंटू V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। V1 की कितनी है 40 और V2 की कितनी है 30। यहाँ पे V1 V2 पुट कर दिया और हमने सॉल्व कर लिया, तो एवरेज स्पीड आ गई 34.28 किलोमीटर पर आवर। अगर एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी रहती तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है? 0 आती है। 0 क्यों आती? क्योंकि कार यहाँ से चली, बी पे पहुंची और वापस अपने इसी पोजीशन पे पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है। डिस्टेंस कितना है? यहाँ से पहले यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, टोटल को जोड़ देंगे तो वो क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 है, यहीं से चलना चालू करा और यहीं पे एंड हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया? 0। इसलिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए इज 0। तो इस तरीके से हमने इसमें क्या करा? एवरेज स्पीड भी निकाल ली और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल ली। हम फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ से चलना चालू किया, आधा जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने कवर किया है। द अदर हाफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल with speed of 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो ये अगला आधा डिस्टेंस के बारे में वो बता रहा है। अगला आधा डिस्टेंस उसने क्या करा है? 2 इक्वल टाइम इंटरवल में उसने कवर किया है, और इक्वल टाइम इंटरवल में एक टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड कितनी है? 4.5 मीटर पर सेकेंड, और अगले टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड कितनी है? 7.5 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन कितना होगा। तो देखिए यहाँ से पार्टिकल को चलाते हैं, ये पार्टिकल आपका चला और ये बी पे पहुँचा, तो यहाँ तक इसकी स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, और मान लीजिए यहाँ से ए से बी तक पहुँचने में उसे टाइम कितना लगा? t1। अब बी से सी की ओर आया, बचे हुए आधे डिस्टेंस में आया, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड कितनी है? 4.5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड कितनी है? 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड कम है, तो t2 देखिए इन दोनों में समय सेम है। 4.5 मीटर पर सेकेंड जो उसने स्पीड थी उसमें t2 टाइम के लिए ये स्पीड थी, और यहाँ पे t2 टाइम के लिए 7.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो ये स्पीड भी t2 टाइम के लिए है और ये स्पीड भी t2 टाइम के लिए है। चूँकि ये स्पीड ज़्यादा है इसलिए h2 आपका ज़्यादा होगा, और यहाँ पे ये स्पीड कम है इसलिए t2 टाइम में ये डिस्टेंस आपका कम होगा। ये हमें ध्यान देना है।
देखिए दोनों जगह यहाँ से यहाँ तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है उसमें टाइम t2 सेकंड है। जो यहाँ से यहाँ तक समय भी t2 सेकंड था और यहाँ से यहाँ सब तक का भी समय कितना था, t2 सेकंड था। लेकिन यहाँ से यहाँ तक स्पीड थी 4.5 मीटर पर सेकंड और यहाँ से यहाँ तक की स्पीड थी 7.5 मीटर पर सेकंड। चूँकि यहाँ पे स्पीड कम है इसलिए S1 आपका कम आएगा, और चूँकि यहाँ पे इसके बीच में स्पीड ज़्यादा है इसलिए t2 सेकंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो वो निकालने के लिए पहले आपको t1 निकालना पड़ेगा और t2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड कितना होगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज s प्लस एस, और टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2 प्लस t2। यहाँ पे 2 t2 है, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस 2 टाइम्स t2 हो गया। तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो t1 और t2 निकालने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो देखिए हम उसको निकालते हैं। तो देखिए अगर आपको t1 निकालना है, ठीक है, हम जानते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो 2s, दैट इज s प्लस एस, दैट इज 2s अपॉन टोटल टाइम हमने लिख दिया, दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t2, दैट इज t1 प्लस 2 टाइम्स t2। ये हमारे को पता चल गया। तो t1 t2 निकालना है। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम को इधर ले गया, स्पीड को मैं नीचे ले आया। तो देखिए ये t1 निकालना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, s है, और स्पीड a और b के बीच में कितना है, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड है। तो a और b के बीच में टाइम आपका t1 कितना लगा, तो हमको t1 लगा, दैट इज s डिवाइडेड बाय 3। डिस्टेंस कितना है, s, और स्पीड कितना है, 3। तो आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पे t1 निकाल लिया। अब देखिए हमें t2 निकालना है। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस, देखिए ये डिस्टेंस है s1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाली स्पीड और ये वाले टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर s2 आपको निकालना है तो ये वाला स्पीड और ये वाले टाइम का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम s1 निकाल लेते हैं। s1 कितना आ जाएगा, 4.5 इंटू t2। इसी तरह हम s2 निकाल लेते हैं, दैट इज स्पीड इंटू टाइम। तो s2 हमने निकाला, दैट इज 7.5 इंटू t2। हम जानते हैं दैट इज s1 प्लस s2 करेंगे तो ये s के बराबर आ जाएगा। तो s1 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 4.5 t2, और s2 हम निकाल चुके हैं 7.5 t2। यहाँ पे देखिए हमने पुट कर दिया। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 12 t2 इज इक्वल टू s। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t2। यहाँ से t2 की वैल्यू निकल गई s के टर्म में, दैट इज t2 इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय 12। और यहाँ पे t1 भी s के टर्म में आया, दैट इज s डिवाइडेड बाय 3। अब तो ये हमने काम क्यों करा, क्योंकि हमको t2 की वैल्यू चाहिए थी, और t2 की वैल्यू किसके टर्म में चाहिए थी, s के टर्म में चाहिए थी। यहाँ पे t2 की वैल्यू आपकी निकलती लेकिन s1 के टर्म में निकलती। यहाँ पे t2 की वैल्यू निकलती, वो s2 के टर्म में निकलती, तो अननोन ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे s1 s2 हटाना है, इसलिए मैंने एक और इक्वेशन ली, s1 प्लस s2 इज इक्वल टू s। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये s के बराबर आ जाएगा। तो ये s, यहाँ पे देखिए मैंने s1 s2 की वैल्यू पुट कर दी t2 के टर्म में। तो देखिए t2 की वैल्यू आ गई आपकी s के टर्म में, t2 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में t1 और t2 की वैल्यू देखिए हमने पुट कर दी, t1 s डिवाइडेड बाय 3 और t2 की वैल्यू s डिवाइडेड बाय 12। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 से 12 कट जाएगा, 6 बचेगा, तो s डिवाइडेड बाय 6। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। इसको s देखिए, s ऊपर नीचे का कट जाएगा तो एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगी, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। तो इसमें आपने एवरेज स्पीड निकाल ली। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अब देखिए इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है, ए मैन वॉक्स ओवर ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम
टू ए मार्केट 3 किलोमीटर अवे विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एक आदमी घर से चलना चालू करा, ये देखिए ये मान लीजिए एक आदमी है, यहाँ पे ये आदमी है, घर से t बराबर कितना सेकंड था यहाँ पे 0 सेकंड से चलना चालू किया, ठीक है। यहाँ से चलना चालू करा, किस स्पीड से चल रहा है ये मार्केट 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मार्केट पहुँच गया। फिर आगे बोल रहा है फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, मार्केट पहुंचा तो उसको पता लगा कि मार्केट आपका क्लोज है। ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुआ, तुरंत ही क्या हुआ, पलटा और 9 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आया, घर की ओर वो आया। What is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the interval of the time 0 to 40 मिनट। 0 से 40 मिनट, जब 40 मिनट हो गए, आदमी के टोटल जर्नी को कितने हो गए 40 मिनट हो गए, तो उस समय एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी और एवरेज स्पीड कितनी रहेगी। हम जानते एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए आदमी यहाँ पे पहुँच गया, कितने टाइम में पहुँच गया, मान लीजिए t1 टाइम में यहाँ पे पहुँच गया। तो हमें निकालना पड़ेगा, अब देखिए टोटल जर्नी कितने मिनट की है उसकी 40 मिनट की है। आदमी की टोटल जर्नी कितनी है 40 मिनट की है, तो t1 टाइम पे वो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम उसको लगा मार्केट पहुँचने के लिए। तो हम जानते हैं t1 इज इक्वल टू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम जानते हैं स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 निकालना है तो डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस कितना है 3 मीटर और स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया तो ये 0.5 आवर आता। 0.5 आवर को मैंने मिनट बना दिया, दैट इज़ 30 मिनट बना दिया। मतलब 30 मिनट आदमी को लगे, घर से मार्केट तक पहुँचने में उसको 30 मिनट लगे, 30 मिनट लगे। तो उसने क्या पूछा है, जब समय 40 मिनट रहेगा उस समय एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी और एवरेज स्पीड क्या रहेगी। अब आदमी मार्केट तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे उसने देखा कि मार्केट तो बंद है, तो ये तुरंत वापस लौटा। तो 30 मिनट तो उसको मार्केट पहुँचने में लग गए। अब उसके पास 10 मिनट और बचे हैं, 10 मिनट और बचे हैं। तो अब हम निकालेंगे 10 मिनट में वो कितना वापस लौट गया। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं क्या, टोटल टाइम इक्वल टू क्या हुआ 40 मिनट, टाइम स्पेंड इन रीचिंग द मार्केट 30 मिनट, 30 मिनट में वो मार्केट पहुंचा। अब टाइम कितना बचा 10 मिनट, तो 10 मिनट में वो कितना वापस आएगा। वापस आने की स्पीड हमें मालूम है, दैट इज़ 9 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये वापस आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। तो देखिए 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमें निकालना है। हम जानते हैं डिस्टेंस क्या इस तरह से निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मालूम है 9 किलोमीटर पर आवर, टाइम मालूम है आपको 10 मिनट, हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम देखिए मिनट में था और स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने 60 से इसको डिवाइड करा है। तो 9 इंटू 10 मिनट को 60 से डिवाइड करा तो ये भी आवर में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए डिस्टेंस आपका निकल के आएगा 1.5 किलोमीटर। मतलब 10 मिनट में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आदमी 1.5 मीटर वापस आ जाएगा, 1.5 मीटर वापस आ जाएगा। तो देखिए इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है उसका, कितना है टोटल, ये 3 मीटर है और 3 किलोमीटर है।
3 किलोमीटर में से 1.5 किलोमीटर को माइनस कर दीजिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 1.5 किलोमीटर आएगा। इट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, तो पहले आदमी क्या आया, यहाँ से यहाँ तक आया, कितना आया, 3 किलोमीटर आया, फिर वापस कितना आया, 1.5 किलोमीटर आया। तो 3 + 1.5 कर देंगे तो 4.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा उसका। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये कितना है, 1.5 किलोमीटर है। तो देखिए मैंने लिखा 1.5 किलोमीटर टाइम 40 मिनट, 40 मिनट में आदमी यहाँ पे पहुँचा है, मार्केट गया और मार्केट से यहाँ पे आया। टाइम क्या दिया है टाइम आपको मिनट में दिया है, 60 से डिवाइड कर दिया मैंने, 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये किस में आ गया, आपका आवर में आ गया। आवर में क्यों लेना है, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी हम किस में चाहते हैं, किलोमीटर पर आवर में चाहते हैं। और डिस्टेंस आपका किस में, देखिए किलोमीटर में है, किलोमीटर में है। टाइम को भी मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2.25 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज स्पीड आपको निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस आप देख चुके हैं, होम से मार्केट 3 किलोमीटर, मार्केट से फिर यहाँ पे आया 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर कवर किया, तो टोटल कितना हो गया, 4.5 किलोमीटर। तो 4.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 40 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया, 40 डिवाइडेड बाय 60 कर दिया। तो देखिए एवरेज स्पीड उसकी निकल के आ गई, दैट इज 6.75 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों को हमने किलोमीटर पर आवर में लिख के यहाँ पे रखा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर।